हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव का अंतिम प्रचार समाप्त हो चुका। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि मैंने पूरे राजस्थान का दौरा किया और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही। अमित शाह ने कहा, राजस्थान के हर कोने में जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया हुआ। हर क्षेत्र में विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। राजस्थान में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन रह गया और इस दौरान अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं गिरा पाई। आज उन्हें इस बात की टीस सता रही है। सत्तारूढ़ में भी महादेव वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसका पर्दाफाश हो गया। डीफेक टेक्नोलॉजी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सख्त कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कड़े नियम ला सकती है। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। एआई का जिसमें गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वायरल हो रहा है और केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से एक्शन लेने और कड़े कानून बनाने की बात कही। कंपनी इस दिशा में काम कर रही है। बुधवार को बिहार की गठबंधन सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत बिहार सरकार केंद्र से आग्रह करेगी कि बिहार सरकार की नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण के 65% की नई सीमा और संशोधन प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। बिहार सरकार ने यह फैसला इसलिए आया है क्योंकि बढ़ाई और यहाँ पे आरक्षण सीमा को कोई कानून चुनौती ना दे सके और उसे संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया जा सके। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा में अपनी पार्टी के नेता महुआ मोइत्रा की विवादास्पद निष्कासन पर चुप्पी तोड़ते हुए गुरुवार को कहा कि इसकी योजना बनाई जा रही। हालांकि उन्होंने कहा कि यह कदम केंद्र के माथे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और निष्कासन से चुनाव से पहले सांसद को मदद मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम में बोलते हुए बनर्जी ने कहा, केंद्र में सरकार 3 महीने रहेगी और देश का बैंकिंग क्षेत्र मंदी में है। बंधकों को लेकर इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते में नया मोड़ आ गया है। दरअसल इजरायल के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि बंधकों को शुक्रवार से पहले रिहा नहीं किया जा सकता। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तजाची हानगे ने कहा है कि बंधकों की रिहाई किसी भी हालत में शुक्रवार से पहले नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि हम समझौते पर बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। नवंबर के आखिरी में एक बार फिर लोगों पर महंगाई की मार पड़ी। बता दें कि सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट 75.59 रुपये प्रति किलो हो गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, रील्स डाउनलोड करना चाहते, दूसरे अकाउंट की रील्स डाउनलोड करना चाहते, तो आपके लिए गुड न्यूज है। कंपनी ने अपने करोड़ यूजर्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा फीचर रोल आउट कर रख दिया है। इंस्टाग्राम ने अब यूजर्स को रील्स डाउनलोड करने का फीचर दे दिया है। अब आप बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के डायरेक्ट रील को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब से इंस्टाग्राम आया तब से यूजर्स इस फीचर की डिमांड कर रहे हैं। भारतीय खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहली बार पैरा गेम्स 10 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को घोषणा की, पैरा गेम्स 8 दिनों तक राजधानी दिल्ली के 3 स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। पैरा गेम्स में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 1350 से ज्यादा एथलीट 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की योजना बनाई जा रही, लेकिन चुनाव से पहले इस कदम से उन्हें मदद मिलेगी। महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसने के बाद से इस मामले पर यह मामला बनर्जी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान पार्टी की प्रमुख ममता ने कई मुद्दों पर बात की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में गन्ने के दाम को लेकर विगत 2 महीने से स्वाभिमानी किसान संगठन का भारी आंदोलन जारी है। पिछले साल के पेराई सत्र में चीनी मिलों को भेजे गए गन्ने के दाम की दूसरी किस्त को 400 रुपये और इस वर्ष भेजे जाने वाले गन्ने के 3500 रुपये प्रति टन न्यूनतम मूल्य किसानों को मिले। यह मांग राज्य सरकार और चीनी मिल मालिकों के सामने रखी गई थी और दोनों की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए आखिरकार गुरुवार को स्वाभिमानी किसान संगठन ने पुणे बेंगलुरु हाईवे पर चक्का जाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निचली अदालत के न्यायाधीशों के वेतन बकाये और अन्य बकाये राशि का भुगतान करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को गुरुवार को आखिरी मौका दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने कहा है कि 19 मई के उसके निर्देश के बावजूद कुछ राज्यों ने या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उनका अनुपालन नहीं किया है। भारतीय सेना ने देश में विमान रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 2 करोड़ की स्थापना की है। या उसकी 50-60 गतिविधियों को अंजाम देने की योजना है। सेना की सैन्य विमान इकाई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सूर्य ने आयोजित एयर एमआरओ सम्मेलन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में एमआरओ गतिविधि से जुड़े पक्षों की संख्या बढ़ने के हालात बदले हैं।
जी हां, आपको बता दें आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद क्रिकेट प्रशंसक में छाई निराशा भी खत्म नहीं हुई कि इस बीच इस मैच को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। देश के बड़े नेता मैच को लेकर बयान दे चुके। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएससी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा, अगर फाइनल मैच ईडन गार्डन स्टेडियम या वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाता तो हम मैच जीत जाते। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट irctc.co.in करीब 3 घंटे ठप रही, जिसके देश के करोड़ों लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि वेबसाइट अभी अच्छे से काम कर रही, लेकिन ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस बंद हो गई थी। इसकी जानकारी खुद IRCTC ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर शेयर करके दी और लिखा कि टिकट बुकिंग सर्विस अस्थायी रूप से प्रभावित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में अपमानजनक टिप्पणी करने पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से 25 नवंबर तक शाम 6 बजे तक जवाब मांगा। बता दें, पीएम मोदी पर एक बार फिर से यहां पे एक बार अटकलें लगाई जा रही थी कि टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर एक्शन की मांग की थी। चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में भाजपा ने कहा था कि हम निर्वाचन आयोग से अनुरोध करते हैं कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर उनके लगातार धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में बन रहे रोपवे का काम सुपर स्पीड से चल रहा है। यह देश का पहला अर्बन रोपवे 2024 चुनाव से पहले इसका काफी काम हो जाएगा। रोपवे शुरू होने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले भक्तों को काफी सुविधा हो जाएगी। उन्होंने स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने का कार्य यहाँ पे रोपवे से और समय की भी बचत हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हुए केंद्र के पाले में गेंद डाला है। इससे पहले पार्टी के तौर पर जदयू की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के मांग उठ रही थी, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर विशेष राज्य के दर्जा प्रदेश की योजनाओं को लेकर बिहार की विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र के नाम खुला पत्र लिखकर अपनी बात सामने रखी थी। नीतीश कुमार के एक बार फिर शुरू किए गए मुहिम पर हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा करते हुए तंज भी कसा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने संबंधी याचिका को खुली अदालत में सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय ने समक्ष उल्लेख किया गया। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के इन अभिवादनों का संज्ञान लिया कि समलैंगिक विवाह मान्यता देने का अनुरोध करे लोगों की समस्याओं को निपटारे के लिए खुली अदालत में सुनवाई की आवश्यकता है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस को धमकाने के मामले में FIR दर्ज होने के बाद पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मैंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा, अगर कोई मेरी मीटिंग से लोगों को हटाते हुए आपके पास आए तो आप क्या करेंगे? क्या लोग मेरे टोन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे? दौड़ाओ और मतलब पुलिस को दौड़ाओ करके नहीं था, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला। बिहार में नई आरक्षण कानून बनने के बाद जब कुल मिलाकर आरक्षण यहाँ पे 75% हो गया है। सरकार ने बिहार में आरक्षण की सीमा 50 से 75 कर दी। इसके अलावा स्वर्ण में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पहले से मिलने वाला 10% आरक्षण मिलता रहेगा। इससे आरक्षित वर्ग को सरकारी नौकरी में, शैक्षणिक संस्थान एडमिशन में बढ़े 15% तक फायदा होगा। इसका असर जल्दी बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस भर्ती समेत कई भर्ती में देखने को मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य में अनेक खाद्य पदार्थ और आवश्यक सामग्री जैसे तेल, नमकीन, दवा, मिठाई, कॉस्मेटिक आदि का हलाल कारोबार हो रहा है। इस तरह के उत्पाद के लिए मानक से संबंधित प्रमाण जारी करने के लिए फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही वैध संगठन या संस्थान है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने होमगार्ड के जवान जसपाल सिंह की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और उनके परिवार की मदद का ऐलान किया। उन्होंने कहा, जसपाल सिंह का निधन ड्यूटी निभाते समय हो गया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जसपाल सिंह के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेसिया के तौर पर जबकि 1 करोड़ रुपए HDFC के बीमा राशि के तौर पर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को सभी पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने अपने झारखंड के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 8 करोड़ से ज्यादा 18,000 करोड़ रुपए ज्यादा जारी कर दिए हैं। खास बात तो यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी लाभार्थी को KYC होना अनिवार्य है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब मिल सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2,000 रुपये में 4 किस्तों में दी जा सकती है और यहाँ पे एक बार फिर से इस योजना का लाभ अगली अपडेट में आएगा। पंजाब में किसान यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है। 26 से 28 नवंबर तक किसान गवर्नर हाउस का घेराव करने वाले हैं। इस संबंध में किसानों ने चंडीगढ़ में एक बैठक भी की है। किसानों के रुख को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनसे रोड ब्लॉक न करने की अपील की। उन्होंने कहा, किसानों के इस प्रदर्शन से लोगों को परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार से अपनी मांग को लेकर बातचीत करे।
आम आदमी पार्टी ने बहुत ही मजबूती से अपने संगठन को आगे बढ़ा रही, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर टीम का गठन किया गया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि हम आने वाले चुनाव में और बेहतर तरीके से लड़ेंगे। हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, आगे और भी मजबूती से काम करना जारी रखेंगे। सुनील गुप्ता ने कहा, प्रदेश का अध्यक्ष होते हुए भी हमें ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया। उन्होंने कहा, हरियाणा के चुनावी नतीजे दिल्ली और पंजाब से बेहतर होंगे। गुरुवार को वायदा बाजार में एक बार फिर सोने चांदी कीमत में इजाफा देखा जा रहा। दोनों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर हरे निशान के साथ खुले हैं। सोना वायदा बाजार 61,074 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। फिर इसकी कीमत में और बढ़त देखी गई। बुधवार को मुकाबले 1117 रुपये यानी कि एक बार फिर से 0.19% चढ़कर 61,141 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है। देश भर में यानी कि गुरुवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट भी जारी हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया और आपको बता दें कि शुक्रवार को भी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। ईंधन की कीमत में तय किया जाता है कि यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में तेल क्या दाम हुए, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।